शाहरुख खान है बहुत बड़े प्रैंकस्टर। फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके विभा छिब्बर ने सुनाई हमें शाहरुख खान के प्रैंक की कहानी और कैसा रहा उनका किंग खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। शाहरुख सर के साथ काम का एक्सपीरियंस गजब का। अभी तक ऐसे को एक्टर मुझे नहीं मिले। बहुत डरी हुई थी पहले दिन। उनका और मेरा सीन था, हम दोनों अकेले थे, साथ में एडीज थे, डायरेक्टर थे। बहुत नर्वस थी, बाहर नहीं आने दे रही थी नर्वसनेस, पर अंदर गजब, दिल धक 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 धक। और शाहरुख सर और मैं लाइंस लेनी शुरू की और हम लाइंस कर रहे थे। हम पोजीशन पे बिठा दिया मुझे और ही वॉज जस्ट डूइंग लाइंस, जैसे चल चल के, और कॉफ़ी पी रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अचानक से मेरे पास आए, उन्होंने ऐसे किया, मैं ऐसे हो गई। तो वो उनका प्रैंक था, मुझे थोड़ा इजी करने का, मैं समझ गई थी। तो बस यहाँ से थोड़े हंसे वसे, कहाँ के हो, ये वो, दिल्ली विल्ली, ये वो, दिल्ली का कनेक्शन हो गया, नाटक बैरी जॉन का कनेक्शन हो गया, नाटकों का कनेक्शन हो गया। और फिर तो बस सिलसिला शुरू हो गया बहुत सारी बातों का। और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कंफर्टेबल हो गई मैं। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम था और मुझे वो बात याद थी जो मैंने पहली अपनी वो डॉक्यू ड्रामा किया था जिसमें मैं बहुत ऊंचा बोल रही थी। तो मैं बहुत उसमें कॉन्शियस थी कि मैं कैसे बोलूँ, और मैं शाहरुख सर को बहुत ऑब्जर्व कर रही थी वो कैसे बोल रहे हैं। कई बार मुझे उनकी आवाज़ सुनाई भी नहीं देती थी। तो फिर मैंने बोला कि सर इतने स्लो क्यों बोल रहे हैं हम, तो इसका क्या कारण है। बोला ये जो माइक है ना, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, ये आपकी सांस भी जो लोगे ना वो पकड़ लेगी। और हम घर में कैसे बात करते हैं, अगर हम इतने करीब खड़े हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के तो बात नहीं करेंगे ना, तो हम वैसी बात करेंगे जैसे घर में करते हैं। उसी तरह से उन्होंने मुझे, मैं पूछती थी वाइड क्या होता है और मिड क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, तो वो मुझे सब बताते थे। फिर जैसे एक सीन में इधर जिमी जिप था और इधर मैं और शाहरुख सर थे। मैं सर से बात कर रही हूँ कि ये लड़कियों का क्या करें, कब तक इनको पनिशमेंट रहेगी। तो मुझे ना मुड़ के जाना था, तो मैं इधर से मुड़ के चली गई। शाहरुख सर ने बोला वापस आइए, उनको बोला कि सॉरी एक बार फिर से टेक लेंगे। उन्होंने बोला आपकी ऑडियंस किधर है। तो मैंने कहा, कहते ऑडियंस किसके थ्रू देख रही है, कैमरे के थ्रू। तो कैमरा इज़ योर ऑडियंस, तो आप ऑडियंस की तरफ मुड़िए ना, आपको और फुटेज मिलेगी, थोड़े से आपका चेहरा दिखेगा। मैंने कहा ओ वाह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें शाहरुख सर के साथ की। शाहरुख सर की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी डॉन, हम लोगों ने सब ने मिल करके वो फिल्म देखी। फिर उसके बाद हमने पार्टी की सारी रात, खूब गप्पे शप्पे मारी। और पता चला कि मतलब वो आम है, लाइक यू नो हमारे जैसे हम लोग एक एक्टर को सोच लेते हैं ना कि पता नहीं क्या है। मेरी बेटी मुझे बहुत मिस किया करती थी, दैट टाइम शी वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। वो रोती थी, शाहरुख सर ने एक बार उनसे बात कर ली और वो इतनी खुश हो गई। एंड वो भी बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आउटडोर्स पसंद नहीं है, मुझे बच्चों के साथ रहना, घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, पर हमारा फील्ड ऐसा जाना पड़ता है। तो बहुत ही प्यारे, मैं बता नहीं सकती। वो उसके बाद मुझे 2 साल बाद मिलते हैं या 3 साल बाद मिलते हैं, वो हमेशा हक करते हैं, पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इतने बड़े सुपरस्टार के लिए जो हज़ारों लोगों से मिलता है। और बहुत ही लाइक मेरी हमेशा उनके लिए दुआएं रहती हैं कि उनका जो भी काम आए वो हमेशा हिट हो, क्योंकि वो बेहतरीन एक्टर ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। शाहरुख तो सबके लिए एक गाइड है ही। शाहरुख खान का कौन सा अंदाज लगता है आपको खास, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही ताजा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।